तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जो हम लोग ट्रेडिंग का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, उस सीरीज का मैं फर्स्ट टॉपिक लेके आया हूं और उसको बताने आया हूं। तो सबसे पहले वो जानते हैं कि उस फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, वीकनेस और स्ट्रेंथ। ठीक है, वीकनेस और स्ट्रेंथ इसको हम लोग बताने वाले हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इससे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे उसको भी मैं बताने वाला हूँ। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को सीखते हैं, इससे हम लोग को बेनिफिट क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो किस टाइम फ्रेम पे काम करता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी काम करता है, उसके साथ साथ लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी काम करता है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है इसका कुछ डिफिनेशन है। सबसे पहले मैं बोलूंगा जो चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो उसको नोट डाउन कीजिए। स्ट्रेंथ का डिफिनेशन सिंपल है, कम समय में कम कैंडल में ज्यादा मोमेंटम करता है, उसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। वीकनेस का डिफिनेशन क्या है, ज्यादा समय में ज्यादा कैंडल में कम मोमेंटम करता है, उसे हम वीकनेस बोलते हैं। फिर से आपको बता देता हूँ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का डिफिनेशन। स्ट्रेंथ का डिफिनेशन कम समय में कम कैंडल में ज्यादा मोमेंटम करता है, उसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। वीकनेस का ज्यादा समय में ज्यादा कैंडल में कम मोमेंटम करता है, इसे हम वीकनेस बोलते हैं। यहाँ तक तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा चार्ट पे। चार्ट को आपको समझाने का कोशिश करूंगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। उसके बाद मैं इस पे कैसे ट्रेडिंग करेंगे इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूंगा और लास्ट में आपको इसका बेनिफिट बताऊंगा इसको सीखने का। ठीक है कि यदि इस पे ट्रेडिंग करते हैं तो क्या बेनिफिट है। सबसे पहले आपको मार्केट में क्या ढूंढना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मार्केट में सबसे पहले ढूंढना है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया है। जहाँ से मार्केट उठा है और जहां से मार्केट नीचे गिरा है उसको हम लोग पकड़ने वाले हैं। यानी हम लोग बॉटम से टॉप तक पकड़ेंगे। पकड़ने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ और उसको पकड़ना है, कि मार्केट में देखना है। ठीक है, यानी बॉटम से और टॉप तक मार्केट को देखना है कि मार्केट कहाँ से उठा है और कहाँ तक गया है और कहाँ से मार्केट गिरा है, यानी बॉटम से टॉप तक देखना है। तो देखो मार्केट में बॉटम से यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग हुआ है और इसके बाद यहाँ पे एक सेलिंग हुआ है। सेलिंग सबसे पहले आप लोग देखो, यहाँ पे जो कैंडल आया है, जो ग्रीन कैंडल ही से शुरू हुआ है, तो यहाँ से यानी बायर्स आए हैं। ठीक है, बायर्स आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो स्ट्रेंथ का डिफिनेशन क्या था और वीकनेस का डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे। तो यहाँ पे बाइंग आया है, तो बाइंग के लिए बाइंग आया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो हम स्ट्रेंथ का कुछ डिफिनेशन क्या था, कि यहाँ पे डिफिनेशन था कि यहाँ पे कम समय में, ठीक है, यहाँ पे कम समय में और कम कैंडल में और ज्यादा मोमेंटम करता है, उसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, और वीकनेस किसे बोलते हैं कि ज्यादा समय में ज्यादा कैंडल में कम मोमेंटम करता है, उसे हम लोग वीकनेस बोलते हैं। तो देखो भाई, यहाँ से जब बॉटम हो गया, यहाँ से टॉप हो गया, तो यहाँ से जब मार्केट में यहाँ से और यहाँ तक हम लोग पकड़ लिए बायर्स को। ठीक है, अब मार्केट में यहाँ से बायर्स आना है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, डिफिनेशन से हम लोग पकड़े कि यहाँ पे देखो बॉटम से और टॉप तक। ठीक है, यहाँ पे कम समय में, ठीक है, और कम कैंडल में ज्यादा मोमेंटम हुआ है। ठीक है, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ये ऐसा डिफिनेशन से हमको मालूम पड़ रहा है कि नहीं, यहाँ से स्ट्रेंथ जो बायर्स आ रहे हैं वो भी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और यहाँ से जो मार्केट में देखो, यहाँ पे जो सेलिंग आया है, उस सेलिंग को देखो। सेलिंग यानी बोला जाए तो यहाँ पे सेलर्स जो सेलिंग किए हैं उसको देखो। अब इससे मिलाओ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का जो डिफिनेशन बतलाए उसको पहले मिलाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का जो एग्जांपल आता है, यानी जो डिफिनेशन आता है उससे थोड़ा-सा मैच हो रहा है। यानी स्ट्रेंथ का डिफिनेशन क्या है कि यहाँ पे कम समय में, कम कैंडल में ज़्यादा मोमेंटम करता है, उसे स्ट्रेंथ बोलते हैं। लेकिन वो डिफिनेशन तो यहाँ पे मैच ही नहीं खा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैच खा रहा था जो बाइंग आ रहा था। ठीक है, ये यहाँ पे तो मैच ही नहीं खा रहा है, यहाँ पे जो सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे तो मैच ही नहीं खा रहा है, यहाँ पे मैच खा रहा था। तो देखो, और जो यहाँ पे और यहाँ से जो मैच नहीं खा रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो सेलिंग आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, अलग डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ का देख लिया, अब वीकनेस का डिफिनेशन मिलाएँगे। वीकनेस का डिफिनेशन हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा कैंडल में, ज़्यादा समय में, कम मोमेंटम किया है, जिसे हम वीकनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा समय भी लगाया है मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग तो आया है, यहाँ पे जो सेलर्स आ रहे हैं, वीकनेस है सिंपल सी, यहाँ पे आँखों से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कैंडल भी बना है और यहाँ पे ज़्यादा समय भी लिया है। मोमेंटम क्या किया है? कुछ नहीं मोमेंटम किया। मार्केट यहीं पे कुछ ना कुछ हरकत करके रह गया है। तो यानी जो सेलर्स हैं, वे वीकनेस है और जो यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, वे स्ट्रॉन्ग है। इतना तो हमको मालूम पड़ रहा है। ठीक है? ठीक है। अब देखो हम लोग को कैसे ट्रेडिंग करना है, वो भी थोड़ा-सा बता देता हूँ। अब देखो यहाँ से जो बायर्स, हमको तो यहाँ से मालूम पड़ गया कि नहीं, यहाँ से मार्केट यहाँ पे जो बाइंग आ रहा है, वो स्ट्रेंथ है और यहाँ से जो सेलिंग आ रहा है, वो वीकनेस है। ठीक है? वीकनेस का मतलब कमज़ोर और जो स्ट्रेंथ का मतलब पावरफुल। ठीक है? यहाँ पे जो बायर्स आ रहे हैं, वो पावर में, यानी उनके पास थोड़ा-सा पावर है। ठीक है?
तो मार्केट में यहाँ से ज़्यादा चांस है, ठीक है? ज जब मार्केट में यहाँ से बाइंग आ रहा है और यहाँ से जो वीकनेस है, तो यहाँ से अगला हम लोग का कैसे ट्रेड करेंगे कि देखेंगे कि जब यहाँ से जो मार्केट में बाइंग आ रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग बायर्स है और यहाँ पे जो सेलिंग आ रहा है, वीकनेस है, तो हम लोग अगला प्लानिंग बनाएँगे एक ऑफ साइड का ही। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बाइंग आ रहा है, वो बाइंग थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रेंथ है, पावरफुल है, ठीक है? और जो यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, वो वीकनेस है। तो वीकनेस का मतलब हुआ कमज़ोर, तो जो सेलर्स आए वीकनेस है, तो ज़्यादा चांस ऐसा बनता है कि नहीं यहाँ से मार्केट थोड़ा-सा एक ऑफ पुल बैक देके मार्केट यहाँ पे ऑफ साइड ही चला जाए, ठीक है? जो कि मार्केट यहाँ पे आप लोग के आँखों के सामने किया है। यहाँ पे मैं आपको बता दिया था कि नहीं स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे पकड़ना है, स्ट्रेंथ को क्या पकड़ना है, स्ट्रेंथ को कैसे पकड़ना है, थोड़ा-सा और आपको बता देता हूँ। स्ट्रेंथ को पकड़ना है यहाँ पे बॉटम से टॉप तक पहले पकड़ना है कि कहाँ से मार्केट कहाँ तक गया है, ठीक है? और कहाँ से मार्केट गिरा है। ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट में पकड़ लिए और यहाँ पे डेफिनेशन को मैच कराएँगे। जो भी डेफिनेशन हमारे पास है 2 डेफिनेशन को जो भी मैं बताया हूँ, उस डेफिनेशन को एक-एक मैच कराएँगे। तो उसमें मैच करेगा तो कोई ना कोई दोनों में से कोई ना कोई मैच करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ वाला मैच किया है, तो यानी पावरफुल है स्ट्रेंथ और यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो इस दोनों में इस जितना भी दोनों डेफिनेशन में से मैच कराएँगे और दोनों में से कोई भी मैच करेगा यानी वीकनेस का मैच किया है यहाँ पे, ठीक है? तो वीकनेस का मैच किया है तो यानी अगला जो ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा-सा बाइंग की तरफ ही जा सकते हैं यहाँ से यानी बाइंग का एंट्री कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा ये प्रोबेबिलिटी निकल जाता है, ठीक है? तो ऐसे आप लोग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में एंट्री कर भी सकते हो। यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे देखो 1 सेकंड। यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से मार्केट में बाइंग आया, ठीक है? यानी बॉटम से और टॉप तक, ठीक है? जो बॉटम है वो टॉप तक, यहाँ पे बॉटम से टॉप तक। यहाँ से मार्केट में यहाँ से देखो एक स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है इनका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन को मैच कराओ। तो ठीक है, वीकनेस का पहले डेफिनेशन को मैच कराते हैं। वीकनेस का डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा समय में, ज़्यादा कैंडल में यानी कम मोमेंटम करता है उसे हम वीकनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज़्यादा कैंडल तो छोटा-छोटा तो बना है लेकिन ठीक है और यहाँ पे ज़्यादा कैंडल बना है, ठीक है? ज़्यादा समय भी लगा है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे वीकनेस का क्या है कि ज़्यादा कम मोमेंटम किया है, ठीक है? कम मोमेंटम करना। तो देखो यहाँ पे जो बाइंग आया है ये हमको जो वीकनेस का डेफिनेशन है यहाँ पे डेफिनेशन को मैच नहीं खा रहा है, ठीक है? और जो यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आया है, उस सेलिंग प्रेशर में वीकनेस सिंपल-सिंपल दिख रहा है। वीकनेस का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा समय में, ज़्यादा कैंडल में कम मोमेंटम करता है यानी वीकनेस बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ से जो बाइंग आया है, इसका कैंडल देखो ये पूरा ऑफ साइड ही चला गया है और यहाँ पे देखो जो सेलर्स आ रहे हैं वो पॉट होके आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे में आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ गया कि नहीं यहाँ पे सेलर्स वीकनेस है, तो हम लोग का अगला कैसे हम लोग एंट्री करेंगे कि एक यहाँ पे ऐसे कोई एक रेजिस्टेंस को ड्रा करेंगे और इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? यानी यहाँ पे वीकनेस होना चाहिए। यहाँ पे पहले बाइंग यानी स्ट्रेंथ होना चाहिए यानी जो पावरफुल कोई भी जो बायर्स आ रहे हैं यहाँ पे वीकनेस होना स्ट्रेंथ होना चाहिए। उसके बाद यदि सेलर्स वीकनेस आ रहे हैं तो एक हम लोग का फिर से एक ऑफ साइड का ही एंट्री बन सकता है, ठीक है? थोड़ा-सा और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, थोड़ा-सा और आपको दिखाते हैं, ठीक है? जिससे थोड़ा-सा और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो चलो थोड़ा-सा बैक में चलते हैं, यहाँ पे बैक में आपको ये दिखाते हैं, ठीक है? यहाँ से देखो और एक चीज़ मैं बोलूँ जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का जो कांसेप्ट है या जिसको टॉपिक जो लिए हैं, वो ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे अच्छा से काम करता है, ठीक है? जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है, वो ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे का ज़्यादा काम करता है। वीकनेस में और जो साइड में भी मार्केट होता है, उसमें भी काम करता है, लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो बाइंग आ रहा है ना, यहाँ से, ये पूरा स्ट्रेंथ है, ठीक है? अभी मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो आपको पूरे पूरे डिटेल से आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी खोलते हैं, छोटा-मोटा भी खोलेंगे तो सही रहेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप से और बॉटम तक देखो तो यहाँ पे बाइंग आया है, ठीक है, ठीक है? बाइंग आया है यहाँ पे, ठीक है? बाइंग आने के बाद मार्केट में यहाँ पे कौन आया है? सेलर्स आए हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो सेलर्स आए हैं और यहाँ पे बायर्स आए हैं। तो बायर्स का क्या है? स्ट्रेंथ है। सिंपल आपको दिख रहा है कि नहीं मार्केट में यहाँ पे इतना मस्त-मस्त कैंडल बनाया है और यहाँ पे कम समय में ज़्यादा मोमेंटम किया है, यानी एक ऐसे कुछ किया है, ठीक है? मोमेंटम किया है। उसके बाद जो यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आया है, वो देखो कितना टाइम पास किया है और मोमेंटम किया है, कुछ में मोमेंटम किया है। यानी जो सेलर्स आ रहे हैं, वीकनेस है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे बनता है ट्रेड करने का? एक ऑफ साइड का ही यहाँ पे एंट्री करने का, ठीक है? तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ऐसा कुछ है, ठीक है? और थोड़ा-सा मैं आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ कि आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी काम करता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है?
आपको यहाँ पे मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो सिंपल सा यहाँ पे देखो एक चीज़ लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कैसे देखना होता है वो भी बताता हूँ। 1 से 2 दिन का भी यहाँ पे देखना होता है, ठीक है? यहाँ पे देखो यहाँ पे सेलिंग आया है, ठीक है? मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आया है, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आया है, ठीक है? और यहाँ पे जो सेलिंग है क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है? यहाँ तो स्ट्रेंथ है लेकिन यहाँ पे जो वीकनेस आ रहा है, तो जब यहाँ पे जो मार्केट में यहाँ से और यहाँ तक सेलिंग स्ट्रेंथ था यानी जो थोड़ा-सा पावरफुल था, लेकिन यहाँ पे वीकनेस था क्योंकि मार्केट में आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया। लेकिन तो देखो यहाँ पे जो सेलर्स है वीकनेस है तो ज़्यादा अगला हम लोग का क्या ट्रेड बन सकता है कि एक ऑफ साइड का ही ट्रेड बन सकता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ सोचना है। यदि बायर्स मार्केट में बायर्स और सेलर्स का ही गेम है। इस दोनों में से कोई भी वीकनेस लगता है, ठीक है? आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ पे वो जो बाइंग यहाँ पे आया है, बाइंग थोड़ा-सा वीकनेस के साथ ऊपर जा रहा है, थोड़ा-मोटा ऊपर-नीचे है, तो यहाँ पे एक सेल साइड का ही एंट्री बना सकते हो। या आपको जो यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, ठीक है? बायर्स आने के बाद यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं जो वीकनेस है, ऊपर नीचे कर रहे हैं ऐसे-ऐसे, तो आपको मालूम पड़ जाए कि नहीं यहाँ पे जो सेलर्स आ रहे हैं वीकनेस है, तो हम लोग का अगला भी प्लानिंग बनेगा एक ऑफ साइड का, तो ऐसा कुछ एंट्री कर सकते हो, ठीक है? ऐसा कुछ प्लान बना सकते हो, इस प्लान के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हो। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि मार्केट में कौन कमज़ोर है और कौन पावरफुल है, कौन कमज़ोर है, इसी कांसेप्ट के बेस पे वीकनेस और स्ट्रेंथ में ट्रेड किया जाता है। मैं आपको लाइव में भी जो एंट्री करता हूँ, ठीक है? उस प्लान से देखो एंट्री करने से पहले जो मैं प्लान बनाता हूँ, उस प्लान पे भी मैं देखता रहता हूँ, ठीक है? देखो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे सिंपल सा देखो, ठीक है? मार्केट में यहाँ पे कौन आया है? बाइंग आया है, ठीक है? यहाँ से यहाँ पे देखो मार्केट में अच्छा खासा कम समय में, कम कैंडल में ज़्यादा मोमेंटम किया है, ठीक है? लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है? लॉन्ग टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 यानी बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे है, ठीक है? सब देखो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे 1 दिन या 2 दिन का नहीं देखा जाता है, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन का भी देखा जाता है लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे बाइंग आया, बाइंग के बाद यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, सेलिंग, ठीक है? तो यहाँ पे जो सेलिंग है क्या वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? आप ही बताइए। तो थोड़ा-सा तो स्ट्रेंथ दिख रहा था, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा वीक भी था, ठीक है? यहाँ पे ट्रैप करने के बाद मार्केट थोड़ा-सा और ऑफ साइड चल गया, ठीक है? स्ट्रेंथ का मतलब देखो, अब हम लोग यानी यहाँ पे जो सेलर्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि वो स्ट्रेंथ है, ठीक है? स्ट्रेंथ का सिंपल सा मतलब है कि मार्केट इसको अब जो बायर्स आ रहे हैं, वो बायर्स को फिर से पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, तो तब मानेंगे कि नहीं यहाँ पे थोड़ा-सा जो सेलर्स हैं, वो थोड़ा-सा स्ट्रेंथ है। क्योंकि जो बायर्स आ रहे हैं, उनको जो मार्केट में बायर्स ऊपर बाय करके लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेलर्स है वो मार्केट इनको पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, जितना भी क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग किए होंगे, उनका पूरा खत्म कर देते हैं। तो समझ जाना कि नहीं यहाँ पे जो सेलर्स हैं, थोड़ा-सा स्ट्रेंथ है क्योंकि पावरफुल थोड़ा-सा सेलर आ चुके हैं। आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे काम करता है, वैसे ही जैसे मैं आपको बताया हूँ, वैसे ही काम करता है वीकनेस और स्ट्रेंथ। अब पावरफुल और कमज़ोर को देखा जाता है मार्केट में, ज़्यादा कुछ और कुछ नहीं देखा जाता है, ठीक है? और जितना थोड़ा-सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सही रहता है, 3 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो सही रहता है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना एक्सपीरियंस है, आप लोग समझ जाते हो और कितना जल्दी आप लोग कर लेते हो, ठीक है? यहाँ पे मार्केट में बाइंग आया, लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग आ रहा है वो मार्केट में वीकनेस है, ठीक है? वीकनेस है, तो ज़्यादा चांस किधर बनता है कि मार्केट एक ऑफ साइड का, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि मार्केट कभी-कभी अगेंस्ट में भी चला जाता है, यानी एसएल कभी-कभी हिट होता है, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे एसएल नहीं हिट होता है, कभी-कभी एसएल हिट भी हो जाता है, ठीक है? ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट में यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है? अब सेलर्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेलर्स हैं थोड़ा-सा वीकनेस दिख रहे थे क्योंकि यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे भी सेलर्स आए थे, ठीक है? यहाँ पे भी सेलर्स आ रहे थे। तो यहाँ से और यहाँ से मिलाओ तो पूरा मिला के देखो तो सेलर्स वीकनेस है क्योंकि ऊपर नीचे करके ज़्यादा ही कंसोलिडेशन करके आए हैं। तो ज़्यादा चांस बनता है कि नहीं मार्केट एक मूव देने का, ठीक है? जो कि यहाँ पे एक मूव दे भी दिया। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा-सा इसके ऊपर एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है? यानी बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। जब मैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को सीखा था ना, तो भाई मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही टाइम दिया था, ठीक है? यानी इस पर बैक टेस्टिंग करता था डेली 1-1 घंटा, 2-2 घंटा इसके ऊपर ही। तो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर हमको मालूम पड़ गया था वे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और इस पे कैसे ट्रेड करते हैं वो भी थोड़ा बहुत हमको मालूम पड़ गया था, ठीक है? अब बतलाओ यहाँ से बाइंग आ रहा है। अब बाइंग यहाँ देखो यहाँ से और यहाँ से मार्केट यहाँ पे वीकनेस था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रेंथ हुआ। लेकिन यहाँ पे जो स ठीक है, यहाँ पे जो बाइंग आ रहा है उसके बाद थोड़ा-सा स्ट्रेंथ हुआ है, ठीक है? लेकिन मार्केट में जो बाइंग हुआ है उसके बाद वीकनेस है। यहाँ से जो बाइंग हो रहा है वीकनेस है, ठीक है? अब मार्केट में जो बायर्स यहाँ पे वीकनेस है, ठीक है? यहाँ से जो बायर्स वीकनेस है, तो आप ही बतलाओ जब बायर्स वीकनेस है तो अगला
कहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। जब बायर्स यहाँ पे वीकनेस है तो यहाँ पे सेलर्स आने का सबसे ज़्यादा चांस है, जो कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स आ भी गए, ठीक है? आप यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री करो, आराम से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? तो आपको बस यही देखना होता है कि कौन मार्केट में स्ट्रेंथ है, यानी कौन कमज़ोर है, कौन पावरफुल है, ठीक है? बस इतना ही देखो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा। जितना भी मैं लाइव ट्रेड करता हूँ उसमें आपको बताते रहूँगा कि नहीं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, ठीक है? तो उससे भी थोड़ा आपको थोड़ा-सा नॉलेज बढ़ेगा, उसके बाद एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का फ़ायदा बताता हूँ, ठीक है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है? यानी आप बताओ कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का है, ठीक है? छोटा-छोटा कैंडल यानी देखो, वीकनेस का मतलब कि छोटा-छोटा कैंडल, और जो स्ट्रेंथ है वो बड़ा-बड़ा जब कैंडल बनता है, यानी ज़्यादा जब बड़ा-बड़ा कैंडल बनेगा तो ज़्यादा-ज़्यादा मोमेंटम करेगा, और छोटा-छोटा कैंडल देखो, यहाँ पे छोटा-छोटा कैंडल बना है, ठीक है? छोटा-छोटा कैंडल, यहाँ पे बड़ा-बड़ा कैंडल, ठीक है? तो मार्केट में आप बताओ, यानी हम लोग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देख रहे थे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे थे कि मार्केट में कहाँ बाइंग हुआ है, स्ट्रेंथ, ठीक है? यानी पावरफुल, और कहाँ वीकनेस है। वीकनेस हम लोग छोटा-छोटा जहाँ पे कैंडल होगा वो वहाँ पे भी जान सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो सेलर्स आ रहे हैं वीकनेस है, ठीक है? तो ऐसा कुछ हम लोग प्लानिंग बना सकते हैं, ठीक है? छोटा-छोटा। तो देखो, मार्केट में जो कैंडल है, वो कैंडल का तो पैटर्न चेंज नहीं हो सकता है, कैंडल तो बनेगा ही मार्केट में, या छोटा बने या बड़ा बने, ये तो हमेशा बनने वाला है, ठीक है? और जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, वो किस पे चलता है? कैंडल के भरोसे ही चलता है, ठीक है? छोटा-छोटा कैंडल, बड़ा-बड़ा कैंडल, मार्केट में आप बताओ कि जो छोटा-छोटा कैंडल और बड़ा-बड़ा कैंडल कभी खत्म हो सकता है, यानी इसको ऐसा कभी हो सकता है कि ये छोटा-छोटा बनने नहीं बने और बड़ा-बड़ा कैंडल नहीं बने, बल्कि दूसरा कुछ ही बने, आप ही बताइए। तो देखो, ऐसा नहीं हो सकता है, मार्केट में छोटा-छोटा कैंडल भी बनता है और बड़ा-बड़ा भी कैंडल बनते रहेगा, छोटा-छोटा कैंडल भी बनते रहेगा। तो ऐसा समझो कि जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है? कोई ये स्ट्रैटेजी नहीं मैं बोल रहा हूँ। एक एक बोल सकते हैं कि कन्फर्मेशन जो होता है उसके ऊपर ये ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है? कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है? ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में सब कोई फॉलो करता है, ठीक है? बहुत ही कम लोग ऐसे यूज़ करते हैं इस स्ट्रेंथ से, बहुत ही कम लोग, ठीक है? बहुत ही कम लोग भी यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग भी यूज़ करते हैं। जो जानते हैं वो तो यूज़ करते होंगे, ठीक है? एक चीज़ मैं बोलता हूँ। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को थोड़ा-सा सीखिए, और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है? कोई स्ट्रेटेजी है तो वो 1 मंथ, 2 मंथ चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है ये ज़िंदगी भर हमेशा चलेगा, ठीक है? जब तक मार्केट रहेगा तब तक, ठीक है? यही बस इसका बेनिफिट है, मैं जो बेनिफिट बता रहा था। ठीक है? तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मैं यही बता रहा था कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को कैसे समझ सकते हो। और ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि छोटा-छोटा कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे मार्केट में बायर्स यहाँ पे वीकनेस है, और यहाँ पे बड़ा-बड़ा जब कैंडल बन रहा है तो समझ जाना कि यहाँ पे यानी वहाँ पे जो भी चीज़ है, यानी जो सेलर्स हैं या बायर्स का कैंडल बन रहा है वहाँ पे स्ट्रेंथ, ठीक है? ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे जो यहाँ पे बाइंग हुआ है, यहाँ पे बड़ा-बड़ा कैंडल बना है, तो यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे जो बाइंग या जो बायर्स आ रहे हैं, ठीक है? ग्रीन कैंडल माने बायर्स, तो बायर्स आ रहे हैं वो स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे जो छोटा-छोटा रेड रेड कैंडल बन रहा है, यानी छोटा-छोटा बन रहा है, या छोटा-छोटा ग्रीन और छोटा-छोटा रेड, तो यहाँ पे समझ जाना कि यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं और वीकनेस सेलर्स है, तो अगला चांस हम बन सकता है कि एक ऑफ साइड का ही। तो ऐसा कुछ यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है? इस वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है? मैं आपको ये बताने का बहुत पूरा डिटेल से पूरा बताने का कोशिश किया हूँ, ठीक है? लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आता है तो भाई कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे शो हो रहा होगा, उस पे कॉन्टैक्ट करके और पूछ सकते हैं, ठीक है? पूरा मैं अच्छे से और भी बताने का थोड़ा-सा कोशिश करूँगा, ठीक है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को थोड़ा-सा आप लोग कैसे थोड़ा-सा जान सकते हो, थोड़ा-सा बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है? जो चीज़ भी मैं यहाँ पे बताया हूँ, उसको थोड़ा-सा बैक टेस्टिंग कीजिएगा तो आपको थोड़ा-सा अच्छे से मालूम होगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही जल्द।